तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी जिम और उसकी वाइफ के पोस्टर्स देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छा बिजनेस किया करते थे। ये कह लें कि वो अपने कारोबार की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर भी थे। जिम जो कि अपने क्लाइंट के साथ बिजी होता है, तभी उसे उसकी वाइफ की कॉल आती है, जो आज रात जिम को जल्दी घर आने का कह रही थी, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। मगर काम के चक्रों में जिम भूल जाता है और लेट हो गया था। उसकी वाइफ घर पर उसका इंतजार कर रही थी और बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। जिम जब घर आता है तो अपनी वाइफ के लिए प्यारा सा टेडी लेकर आया था, लेकिन उसकी नाराजगी अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो जिम से कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, आजकल तुम अपने बच्चों को भी सही तरह से टाइम नहीं दे रहे, सब कुछ काम ही नहीं होता। जिम, उनके 2 बच्चे थे। जिम सब बातें सुनकर कहता है, ठीक है, इसमें फिक्र की क्या बात है, कल हम सब मिलकर छुट्टियों पर चलते हैं, खूब सारी मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला बहुत कुछ। ये बात सुनकर जिम की वाइफ खुश हो जाती है। अब जिम ये सब बताने अपने बेटे को जाता है कि वो कल घूमने जा रही है, तो वो देखता है उसका बेटा चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर आ रहा था। दरअसल जिम के बेटे को मकड़ियों से बहुत डर लगा करता था। जिम अपने बेटे के कमरे में जाकर उस मकड़ी को मारने का कहता है और साथ ही अपने बेटे से ये भी कहता है, बेटे तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब अपने डर का सामना करना चाहिए। तभी पीछे से जिम की बेटी आकर उस मकड़ी को मार देती है और साथ ही अपने भाई को बहुत चिढ़ाती है कि तुम कितने डरपोक हो ना। उधर ही जिम की वाइफ के पास एक आदमी की कॉल आई थी, जो उसे अपना मेंशन बेचना चाहता था, जो कि एक बहुत बड़ा महल था। जैसे कि हमें पता है कि जिम और उसकी वाइफ का बहुत बड़ा बिजनेस था। वो आदमी जिम की वाइफ से ये कह रहा था कि कल आकर वो उसका मेंशन देख जाए, मगर जिम की वाइफ उसे मना कर देती है, ये कहकर कि कल वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर जाने वाली है। तभी जिम आकर अपनी वाइफ को रोकता है और कहता है कि ऐसा मत कहो, क्योंकि मेंशन एक बहुत अच्छी जगह पर था, जिसे बेचकर इन्हें बाद में बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। जिम अपनी वाइफ से कहता है, देखो कल हम जाते हुए मेंशन को देखते चलेंगे, इस तरह आराम से हमारे 2 काम हो जाएंगे। अगली सुबह जिम अपनी पूरी फैमिली के साथ उस मेंशन को देखने पहुंच गया था, पर जब वो उस मेंशन का गेट बंद देखते हैं तो वापस जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उस मेंशन का गेट खुद ब खुद खुल गया था, जो देखकर जिम और उसकी वाइफ को थोड़ा अजीब लगा था, मगर वो इस बात की परवाह ना करते हुए अंदर चले जाते हैं। जिम को मेंशन के अंदर एक कब्रिस्तान दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी डर गए थे। तभी अचानक से वहाँ पर तेज बारिश होने लगी थी। बारिश होने की वजह से सब लोग मेंशन के गेट के पास आकर खड़े हो गए। जिम जब मेंशन के गेट को बजाता है तो गेट खुद ब खुद खुल गया था। अंदर आकर जिम और उसकी वाइफ को मेंशन बहुत अच्छा लग रहा था, वहीं पर उनके बच्चों को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी सामने से एक नौकर आता है, जिसका नाम रैम्सले था। उससे जिम जब हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो वो कहता है, मेंशन के मालिक आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं, पर जिम की वाइफ उसे मना कर देती है, ये कहकर कि हमें कहीं और जाना है। लेकिन जिम अपनी वाइफ को रोकता है और कहता है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा लेट चले जाएंगे। अब ये सभी खाने के टेबल पर जाती हैं, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वहाँ पर इस मेंशन का मालिक भी था, जिसका नाम ग्रेसी होता है। वो भी जिम से कोई बात नहीं करता, उसका ध्यान सिर्फ जिम की वाइफ पर था। ग्रेसी खाना खाते हुए जिम की वाइफ से काफी बातें कर रहा होता है, जो अब जिम को अच्छी नहीं लग रही थी। वहीं पर इस मेंशन के 2 और नौकर आते हैं, जो इनके लिए खाना लेकर आए थे। तभी वो नौकर रैम्सले खिड़की के पास खड़ा होकर इन्हें बताता है कि आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आप सबको यहीं पर रुक जाना चाहिए। ग्रेसी भी जिम की वाइफ से यही कह रहा था कि आज रात बहुत खतरा है, आप यहीं पर रुक जाओ। इसके बाद रैम्सले सभी को अपना अपना कमरा दिखाता है। कमरे में आने के बाद जिम की वाइफ उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी। कहती है कि आज हम अच्छा भला अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर जाने वाले थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आकर फंस गए, मैं इस मेंशन के लिए मना करने वाली थी। इतना कहकर वो बाथरूम में चली जाती है, जिसके बाद उनके कमरे में रैम्सले आ गया था, जो जिम से कहता है कि हमारे मालिक को आपसे बात करनी है, वो लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए वो जिम को अपने साथ लाइब्रेरी में ले आया था, पर वहाँ पर उनका मालिक ग्रेसी नहीं था। रैम्सले जिम को शराब का गिलास पकड़ाकर कहता है, ऐसा करो, तुम यहाँ पर हमारे मालिक का इंतजार करो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया था। उसके जाते ही जिम से ग्लास नीचे गिर जाता है, जिससे वहाँ टेबल पर पड़ा एक स्टैचू मूर्ति भी नीचे गिर गई थी। उसके गिरने की वजह से वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है। जिम उस दरवाजे के पास जाकर वहाँ उस जगह के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ जिम के बच्चे भी बाहर आ गए थे। उन्हें खेलते हुए एक बॉक्स मिलता है, जिसको जब वो खोलते हैं तो एक नीले रंग की जादुई बॉल हवा में लहराती हुई आगे जा रही थी। उधर जिम की वाइफ भी जिम को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। वो वहाँ पर काम करने वाली नौकरानी से पूछती है, क्या आपने मेरे हस्बैंड को देखा है? जिस पर जब वो जिम की वाइफ का चेहरा देखती है तो उसे न जाने क्या हो गया था। वो नौकरानी डरकर भाग जाती है। तभी अचानक से जिम की वाइफ के आगे रैम्सले आ गया था। वो फिर उससे पूछती है, क्या आपने मेरे हस्बैंड को देखा है? वो कहता है, हाँ, वो लाइब्रेरी में है। जिम की वाइफ लाइब्रेरी में जाती है तो उधर ग्रेसी बैठा हुआ था, जो कहता है, मैंने भी यहाँ पर आपके हस्बैंड को मिलने
के लिए बुलाया था, पर अब तक तो वो नहीं आए। चलो क्यों ना वो जब तक आ नहीं जाती मैं आपको ये सारा मेंशन दिखा दूं। जिम की वाइफ ग्रेसी को मना नहीं कर पाती और उसके साथ मेंशन घूमने चली जाती है, जहाँ पर बातों ही बातों में जिम की वाइफ ग्रेसी से पूछती है कि ये घर इतना खाली क्यों है। वो कहता है कि ये जब से खाली है जब से मेरी मंगेतर ने अपनी जान दी थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, हम दोनों की शादी होने वाली थी और उसने शादी वाले दिन अपनी जान ले ली। इतना बताकर वो जिम की वाइफ को अपने साथ डांस करने का कहता है, मगर जिम की वाइफ उसे मना कर देती है। तभी उसके चारों तरफ भूत आ गए थे जो डांस करते हैं। जिम की वाइफ बहुत डर जाती है। ग्रेसी कहता है, क्या तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं है? ग्रेसी बार बार जिम की वाइफ को अपनी मंगेतर का नाम लेकर बुला रहा था और ऐसा क्यों था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। मगर जिम की वाइफ को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो हाथ छुड़ाकर डर कर वहाँ से भाग जाती है। उधर जिम जो कि खुफिया दरवाजे के अंदर था, वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। वो अपनी जेब से माचिस निकालकर वहाँ पर पड़ी मोमबत्तियों को जलाकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। वहाँ पर जितने भी स्टेचू मूर्तियाँ थी सभी जिम को घूर रही थी, मगर जिम का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। तभी उसे वहाँ पर एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। जिम उस आवाज का पीछा करता एक दरवाजे तक पहुँच गया था। वहाँ अंदर जाने पर उसकी मुलाकात एक जादूगरनी से होती है जिसको क्रिस्टल बॉल में कैद किया हुआ था। वो जिम को हवा में उड़ा देती है। जिम बहुत ज्यादा डर गया था और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जिम के बच्चे उस जादुई बॉल का पीछा करते स्टोर रूम तक आ जाते हैं। वहाँ पर वो एक बहुत बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो कि ग्रेसी की मंगेतर की थी। वो बिल्कुल उनकी मॉम जैसी थी, यानी कि जिम की वाइफ बिल्कुल ग्रेसी की मंगेतर की तरह लगती थी। तभी ग्रेसी ने भी उसे कहा था, क्या तुम्हें कुछ याद आया? अब वहीं पर मेंशन के नौकर आते हैं जो जिम के बच्चों को कुकीज देकर यहाँ से जाने का कहते हैं। अब जिम के बच्चे नौकरों से उस लेडी के बारे में पूछते हैं जिसकी इन्होंने तस्वीर देखी थी, यानी कि ग्रेसी की मंगेतर की। तभी वहाँ पर रैम्सले आ जाता है। नौकर उससे डरकर दोनों बच्चों को छुपा देते हैं। जब रैम्सले जिम के बच्चों के बारे में पूछता है तो वो नौकर झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा। इधर जिम भी भागता हुआ अपने बच्चों तक पहुंच गया था। उसके बच्चे उसे भी वो तस्वीर दिखाते हैं। जिम सोचता है ये तो बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी है। जिम को लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी नौकर उसको बताते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब इंसान नहीं बल्कि भूत आत्माएं हैं और हम भी जो किसी वजह से यहाँ पर कैद हैं। ये सुनकर जिम डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ये लोग अब इस भूतिया मेंशन में फंस चुके थे। तब वो नौकरानी ने बताती है कि आप लोगों को यहाँ से निकलने का हल एक जादूगरनी बता सकती है। ये नौकरानी उस जादूगरनी की बात कर रही थी जो एक क्रिस्टल बॉल में कैद थी जिससे जिम डर कर भाग कर आया था। ये सब अब उस जादूगरनी के पास जाते हैं और उस तस्वीर वाली लेडी के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि उस लड़की से ग्रेसी की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले उसने जहर खाकर खुद को मार लिया। उसने ऐसा क्यों किया अब तक एक राज है, लेकिन इस सदमे को ग्रेसी ने बर्दाश्त नहीं किया और उसने भी अपनी जान दे दी। इसका मतलब ग्रेसी भी मरे हुए लोगों में शामिल था। ग्रेसी की आत्मा थी जो इनसे अब तक बातें कर रही थी। जादूगरनी बताती है कि ग्रेसी ने तुम्हारी वाइफ को अकेले ही आने का कहा था, यानी कि उस दिन जो कॉल आई थी वो ग्रेसी की थी, मगर गलती से तुम और तुम्हारे बच्चे भी यहाँ पर आ गए। अब ग्रेसी को तुम्हारी बीवी में अपनी मंगेतर नजर आती है। वो उससे शादी कर लेगा और अब किसी भी कीमत पर वो तुम्हारी बीवी को यहाँ से जाने नहीं देगा। जिम उस जादूगरनी से पूछता है कि मैं अपनी वाइफ को कैसे बचा सकता हूँ, कोई तो रास्ता होगा ना। वो जादूगरनी कहती है कि तुम अगर अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ग्रेसी की मंगेतर की मौत के राज को खोलना होगा कि वो कैसे मरी, जो कि एक बॉक्स में कैद है जिसकी चाबी कब्रिस्तान के अंदर तहखाने में एक कब्र में पड़ी हुई है। तुम्हें जाकर वहाँ से वो चाबी लानी होगी, जिसमें तुम्हारी मदद ये दोनों नौकर भी करेंगे। अब वो नौकर एक भूतिया बग्घी में जिम और उसके बच्चों को बिठाकर कब्रिस्तान में ले गए थे, जहाँ पर वो और भी बहुत सी आत्माओं को देखते हैं। खैर ये तीनों उस तहखाने तक पहुँच जाते हैं, मगर जिम का बेटा अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसलिए जिम अपने बेटे को बाहर ही छोड़कर अपनी बेटी के साथ अंदर तहखाने में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक कब्र मिलती है जिसे खोलने पर उसे एक ढांचा नजर आता है। उसके हाथ में चाबी थी। वो जैसे ही उस चाबी को अपने हाथ में लेता है वहाँ पर जितने भी मुर्दे थे सभी जाग जाते हैं। वो मुर्दे अब जिम और उसकी बेटी के पीछे पड़ गए थे। किसी भी तरह बचते बचाते जिम अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने वाले दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। अब जब जिम अपने बेटे को दरवाजा खोलने का कहता है तो उसके आगे बहुत सारी मकड़ी आ गई थी जिनसे वो डरने लगा था। जिम अपने बेटे से कहता है बेटा डर का सामना करो। ये बात सुनकर जिम का बेटा हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है।
अब ये सभी उस जादूगरनी के पास चाबी को लेकर आ गई थी। तो अब वो जादूगरनी इन्हें उस बॉक्स का पता बताती है। जब जिम उसके पास जाता है और उसे खोलता है, उस बॉक्स में से इन्हें ग्रेसी की मंगेतर का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जो उसने अपनी शादी से एक दिन पहले लिखा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं ग्रेसी से बहुत प्यार करती हूँ और कल हमारी शादी होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। उस लेटर को पढ़कर इन्हें ये बात तो पता चल गई थी कि ग्रेसी के मंगेतर ने खुद को नहीं मारा, क्योंकि वो तो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर रैम्सले आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों नौकरों की आत्माएं गायब हो गई थी, जो अब तक जिम का साथ दे रही थी। रैम्सले जिम से कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब जिम उसको ग्रेसी के मंगेतर का लिखा हुआ लेटर दिखाता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है, आखिर सच्चाई क्या है। अब रैम्सले बताता है कि हाँ, मैंने मारा था उसको, क्योंकि हमारे मालिक उसकी खातिर सब कुछ छोड़कर जाने वाले थे। वो लड़की हमारे मालिक ग्रेसी के लिए ठीक नहीं थी, इसीलिए शादी से एक दिन पहले मैंने उसे जहर देकर मार दिया। जिम कहता है, जो भी था, अब मुझे मेरी वाइफ और बच्चों को यहाँ से जाने दो। वो कहता है, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। आज रात में तुम्हारी वाइफ के साथ अपने मालिक ग्रेसी की शादी करवाने वाला हूँ, जिसके बाद ग्रेसी तुम्हारी बीवी को मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। ये सब सुनकर जिम गुस्से में रैम्सले को मुक्का मारता है, मगर वो तो आत्मा थी, इसलिए गायब हो गई थी। जिसके बाद जिम के बच्चों को उसने एक संदूक में बंद कर दिया था और जिम को गर्दन से पकड़कर मेंशन से बाहर फेंक देता है। तभी दूसरी तरफ जिम की वाइफ अपने बच्चों और जिम को ढूंढते हुए कमरे में आ गई थी, जहाँ पर रैम्सले पहले से मौजूद था। वो जिम की वाइफ को जादू के जरिए उसके बच्चों को दिखाता है, कहता है कि अगर तुमने आज रात ग्रेसी से शादी नहीं की तो तुम्हारे बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। जिम की वाइफ के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वो शादी करने के लिए मान जाती है। बाहर जिम मेंशन में अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मगर नहीं आ पाता। उसने हर कोशिश कर ली थी, लेकिन रैम्सले के जादू से हर दरवाजा बंद था। जिम बैठकर रोने लगता है और पछताता है कि काश वो यहाँ पर अपने बीवी बच्चों को लेकर कभी ना आया होता। तब उसके पास क्रिस्टल बॉल में बंद जादूगरनी आती है, जो उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हें अपने बीवी बच्चों को बचाना होगा। उसकी बात सुनकर जिम हिम्मत करके अपनी गाड़ी में बैठता है और मेंशन को तोड़कर अंदर आ गया था। अंदर आकर सबसे पहले वो रैम्सले के आदमियों यानी के भूतों का मुकाबला करता है, फिर अपने बच्चों को बचाता है। उधर दूसरी तरफ रैम्सले ग्रेसी और जिम की वाइफ की शादी करवा रहा था। तभी जिम अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिन्हें देखकर जिम की वाइफ बहुत खुश होती है और भागकर वो जिम के गले लग गई थी। इस बात पर ग्रेसी को बहुत गुस्सा आता है। वो एक तलवार से जिम पर हमला करने वाला था। तभी जिम वहाँ पर ग्रेसी को उसके मंगेतर का लिखा हुआ लेटर दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारी मंगेतर ने खुद अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि उसे तो इस तुम्हारे खास नौकर ने मारा था, रैम्सले ने। ये बात सुनकर ग्रेसी हैरान हो गया था। अब इन सब बातों के बारे में वो रैम्सले से पूछता है, तो वो कहता है कि अगर उस वक्त आप मेरी बात मान लेते तो मैं उसे ना मारता। मैंने कहा भी था वो लड़की आपके लायक नहीं है, मगर अब बहुत हुआ, मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। इतना कहकर रैम्सले ने सभी बुरी आत्माओं को वहाँ पर बुला लिया था। और तभी अचानक एक बहुत बड़ा आग का गोला रैम्सले की तरफ आकर उसे पकड़कर हेल दोज़ख में ले जाने लगता है, मगर रैम्सले जाते हुए जिम को भी पकड़कर अपने साथ लेके आता। जिम भी भड़कती हुई आग में गिरने वाला था, लेकिन ग्रेसी उसे बचा लेता है। पर जैसे ही जिम बचकर बाहर आता है, उसकी वाइफ बेहोश हो गई थी। तब वो नीले रंग की जादुई बॉल जिम की वाइफ के अंदर चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो नीले रंग की जादुई बॉल कोई और नहीं बल्कि ग्रेसी की मंगेतर की आत्मा थी, जिसको रैम्सले ने अब तक कैद किया हुआ था। और जिम के बच्चों की आजाद करने के बाद वो ही थी जो अब तक इनकी मदद कर रही थी। अब जैसे ही ग्रेसी के मंगेतर की आत्मा जिम की वाइफ के अंदर जाती है, तो वो हवा में उड़ने लगी थी और फिर वो सबके सामने आती है। फिर उसने ग्रेसी को भी अपने प्यार के बारे में बताया कि वो उससे बहुत प्यार करती थी और कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रैम्सले ने उसे मारकर उन दोनों को अलग कर दिया। और इन सब का शुक्रिया करती है कि जिम और उसके बच्चों की वजह से उसका सच सामने आया था, वरना उसकी आत्मा कभी आजाद ना होती। ग्रेसी ने जिम को मेंशन के कागजात दे दिए थे और खुद अपनी मंगेतर के साथ आजाद होकर हमेशा हमेशा के लिए हेवन यानी कि जन्नत में चला जाता है। जिसके बाद मेंशन में कैद उन सभी लोगों की आत्माएं भी आजाद हो गई थी जो यहाँ पर कैद थी। जिम और उसके बच्चों की वजह से यहाँ पर कैद आत्माएं आजाद हो गई थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।